आई डोंट नो बिकॉज मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं देखा है, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्यों मुझे कोई हिंट नहीं दिया गया था कि मैं टेलीकास्ट पे क्यों नहीं आ रही हूँ, या फिर आई मीन वाई वॉज इट ऑलवेज टोल्ड टू मी कि मत देखो क्योंकि ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक ही नहीं चाहिए था तो एक ब्रीफिंग होती है ना जहाँ पे आपको बोला जाता है यू आर अ गेम प्लेयर एंड यू आर सपोज टू अटैक फ्रॉम डे वन। आई डोंट नो दैट क्योंकि मैंने बिग बॉस नहीं देखा था पहले से। सो आई जस्ट फील दैट मे बी मैं इधर लैग बिहाइंड कर गई जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाए और उसके ऊपर ज़्यादा चर्चाएं की, और जबकि मैं रिजॉल्वर हूँ ज़्यादातर। उन्होंने बोला था कि शायद मैं सिर्फ 4 जगह दिखी हूँ, बट अब जब मैं घर जाके मैंने एपिसोड्स देखा मैं तो काफ़ी दिख रही थी फर्स्ट हफ्ते में, लाइक फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में हफ्ते में आई वॉज सीन। सो आई डोंट नो ये बात क्यों बोली गई थी, या फिर मुझे इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा था कि खुद का मुद्दा बनाओ कुछ। अब अगर मैं लोगों को डोमिनेटिंग लगती हूँ और मैं डोमिनेट करके सारी चीज़ें लोगों से करवा रही थी, तो किसी ने मुझसे चैलेंज भी तो नहीं किया ना कि मैं उसका मुद्दा उठाऊँ। आई थिंक रजत वॉज वेरी आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ कैरेक्टर। उस इंसिडेंट के बाद उसका जब गुद्दा खींचा मैंने और जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, मेरे को समझ में आ गया कि इसको ट्रिगर करना बहुत आसान है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिस तरह से अपने लाइफ में खेलती हूँ, मैं पहले सटली सारे लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स देखती हूँ और उसमें 1-2 हफ्ता जाता ही जाता है। आई एम नॉट एन अटैकर डायरेक्टली, बट आई अटैक when I decide to attack, I definitely attack. It's just that my timing was a little later. मुझे नहीं लगता कि दे कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस। इफ अविनाश वॉज गिवन द पावर ऑफ राशन, हेमा एंड बग्गा जी ने सारा राशन दे दिया था, तो उसमें पावर क्या थी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं थी। ये चीज़ एक दिन मैं जब अविनाश के साथ बैठी और मैंने समझने की कोशिश की कि तू भाई लोगों को क्यों टॉर्चर कर रहा है, उसने मुझे समझाया अगर मुझे पावर दिया गया है उसको मैं सबको दे के पावर यूज़ करूं या रेस्ट्रिक्ट करके पावर यूज़ करूं ताकि आप लोग उस राशन के लिए फाइट करो। उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। सो मुझे लगता है कि रजत बीइंग वेरी अपफ्रंट एंड असर्टिव अबाउट हिज ओपिनियंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड अविनाश प्लेइंग द ट्रिगर, द स्ट्राइकर ऑफ द गेम, दोनों प्ले बोथ ऑफ देम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। I think I was even as I told you, even house members thought that I deserved the number 5 spot. जब टास्क में मैंने खुद को नंबर 5 पे डाला और मैंने अपनी सारी एक्सप्लेनेशन दी, everybody happily agreed कि मैं नंबर 5 डिजर्व करती हूँ आउट ऑफ ऑल द 14 कंटेस्टेंट्स। ऑडियंस ने, जैसे कि मैंने कहा कि डे 1 में ही रजत का और अविनाश को तो देख ही चुके थे, एक रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है और मैंने देखा कि मेरे सीन्स नहीं दिख रहे थे, तो रिकॉल वैल्यू कम हो जाता है, एक रिलेटेबल वैल्यू कम हो जाता है जब आपके एपिसोड्स में सीन नहीं दिख रहे। और सीन क्यों नहीं दिखा था एपिसोड में, आई एम अज्यूमिंग बिकॉज मैंने कोई मुद्दे पे वो नहीं की थी। बट एक पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो मुझे लगता है अगर वो देखते तो शायद रिलेट कर पाते, क्योंकि जिन्होंने भी लाइव देखा है दे हैव रियली लव्ड मी। एंड मैं बाहर देख रही हूँ सोशल मीडिया में तो बहुत नारे चल रहे हैं, ब्रिंग बैक नायरा, इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर एंड पीपल रियली वांट टू सी दैट साइड ऑफ मी, स्पेशली एक्साइटेड बिकॉज 3rd वीक में दे सॉ हाउ आई वाज प्लेइंग माय गेम। गाइज इतना जजमेंटल ना होए पहले से। आई अंडरस्टैंड कि मेरे सामने 3 और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन एविक्ट करना इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। घर के खुद के लोग नहीं चाहते कि मैं एविक्ट होती इतना जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत पोटेंशियल था एंड मैंने अपना गेम अभी स्टार्ट ही किया था, वो आप लोगों को भी पता था। इफ़ आप लोगों ने मुझे एविक्ट किया, इट इज़ योर ड्यूटी टू इवन गेट मी बैक इफ़ यू थिंक दैट आई कैन प्ले हार्ड विद दीज गाइज। बस सबका पर्दा, सबको मैं आईना दिखाऊंगी मैं सबसे पहले जाके। एवरीबडी विल सी देयर आईना व्हेन आई गो इनसाइड एंड देन दे विल कम टू टॉक टू मी एंड देन सी व्हाट हैपेंस।